अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ीशान उस्मानी है। सीरीज़ हमारी चल रही है कोरोना वायरस के ऊपर। आज हम बात करेंगे कि एक आम पब्लिक क्या कर सकती है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में बात कर चुके हैं, वो आपको सपोर्ट नहीं कर सकता। गवर्नमेंट के ऊपर हम बात कर चुके हैं, गवर्नमेंट क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। लेकिन एज एन इंडिविजुअल आप क्या कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये सोशल डिस्टेंसिंग है। ये पाकिस्तान में इसके ऊपर अमल करना बहुत मुश्किल है कि आप किसी पब्लिक प्लेस में जाए तो दूसरा बंदा आपसे 6-7 फुट के फासले के ऊपर हो। आप W11 में सफ़र कर रहे हैं, अभी कैसे मुमकिन बनाएंगे कि दूसरा बंदा आपसे 6 फुट के फासले के ऊपर हो। बस में से तो सिर्फ 4 बंदे आएंगे। आप इवन गाड़ी के अंदर ऊबर में सफ़र कर रहे हैं तो आप इसको पॉसिबल कैसे बनाएंगे। आप इम्तियाज़ सुपर मार्केट पे किसी और सुपर मार्केट में ख़रीदारी करने के लिए गए हुए हैं, आप कैसे लोगों को बोलेंगे आपसे दूर रहें। आप नमाज़ पढ़ने के लिए गए हुए हैं, आगे रमज़ान आ रहा है, आप तरावी पढ़ने के लिए जाते हैं, आप इफ्तार करते हैं। इतनी कंजेस्टेड हमारा मुल्क है, इतनी ज़्यादा आबादी है, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग तो हमारे पास मुमकिन नहीं है। हाँ, एक काम जो आप कर सकते हैं वो है होम आइसोलेशन। आज ये मुझे 8वां दिन है कि मैं होम आइसोलेशन के ऊपर अपनी फैमिली के साथ ना कोई घर से बाहर गया, ना कोई घर के अंदर आया। तो ये काम आपको करना पड़ेगा कि वायरस स्प्रेड जो हो, अगर आप में वायरस है तो बाहर स्प्रेड ना करें। बाहर अगर स्प्रेड वायरस हो रहा है तो कम से कम आपके घर तक वो ना आ सके। तो ये काम आप ज़रूर कर सकते हैं कि आप होम आइसोलेशन के अंदर चले जाए। दूसरा काम जो आपने करना है वो है नो ट्रेवल। कहीं पर भी किसी भी किस्म का कोई ट्रेवल ना करें। शहर से बाहर, मुल्क से बाहर जाना तो भूल ही जाए, आप शहर से बाहर भी ना जाए। अब सखर में तो कराची ना जाए, कराची तो फैसलाबाद ना जाए, फैसलाबाद तो इस्लामाबाद ना जाए। और विद इन सिटी भी जो ट्रेवल करना है वो सिर्फ और सिर्फ अगर आपने कोई ग्रोसरी नहीं है, मेडिकल स्टोर जाना है तो वो करें, बाकी कुछ भी ना करें। कोशिश करें अपने एम्प्लॉयर से बात करें कि आप होम बेस काम कर सकें, घर से काम कर सकें, इंटरनेट के ऊपर, मोबाइल फ़ोन के ऊपर। ऑफिस भी बिल्कुल भी ना जाए, घर से बाहर ना निकलें, कोई ट्रेवल ना करें। अगला काम जो आपने करना है वो ये, अगर आपके पास 24/7 मेड है तब तो ठीक है। लेकिन अगर आपके पास मेड या जो डोमेस्टिक हेल्प है वो अवेलेबल है कि जो सुबह जाती है शाम में आती है, आप उनको पे दे के आप उनको छुट्टी दे दीजिए। आप 2 महीने की तनख्वाह दे दीजिए और बोलिए 2 महीने आप घर पे बैठे। वो कौन से इलाकों से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, किन किन और घरों में काम कर रहे हैं, वो सारे वायरसेस लेके आपके पास आ रहे हैं। आपके और आपके बच्चों के लिए बहुत बड़ा मसला है। या तो 24/7 अपने पास रख लें ताकि जो हाइजीन, जो प्रोटोकॉल्स आप फॉलो कर रहे हैं वो भी वही फॉलो करते रहें, उनकी ज़िंदगी बची रहेगी। लेकिन अगर वो ये सब मुमकिन नहीं है तो आप 2-3 महीने की तनख्वाह देके एडवांस में उनकी छुट्टी कर दीजिए। अगला काम जो हम कर सकते हैं वो ये कि कोई भी एनिमल मार्केट को विज़िट ना करें। हम होते हैं ना, फ़िश मार्केट चले जाते हैं और चिकन मार्केट चले जाते हैं और मीट मार्केट चले जाते हैं, क्योंकि ये ज़ूनोटिक वायरस है जो एनिमल से इंसानों में फैलता है। चिंबादड़ या बाकी चीज़ें हैं, सेकेंडरी एनिमल्स कौन से हैं जो यूज़ कर सकते हैं एज अ होस्ट, हमें नहीं पता, जो कैरियर के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं, तो अवॉइड ही करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखें, अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रखें। विटामिन सी आप यूज़ कर सकते हैं। आप पूरी नींद अपनी कोशिश करके लें। जो मीट है वो रो को मीट ना खाइए, उसको वेल प्रिपेयर करके मतलब वेल कुक करके खाइए, इससे ना खाइए। मैं डॉक्टर नहीं हूँ तो इसके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। आगे चलते हैं, ये काम कर सकते हैं जैसे मैं बताया कि इम्यूनिटी का ख्याल कर सकते हैं, अपनी हेल्दी डाइट के ऊपर काम कर सकते हैं। इस टाइम को इस्तेमाल करें, प्रोडक्टिव बनाएं। आप कोई कोर्सेज पढ़ना शुरू कर दें, अल्लाफ़े के ऊपर कोर्स पढ़ना शुरू कर दें, कोर्सेरा पे कर दीजिए, EDX पे कर दीजिए। वो तमाम किताबें जो आपने सोचा था कि आप पढ़ेंगे, ये टाइम है कि आप घर बैठ के पढ़ लें। वो तमाम कोर्सेज जो आपने सोचा आप करेंगे, वो तमाम स्किल्स, वो तमाम पेंटिंग्स, वो तमाम शायरी, ये भी टाइम है, इसको कर लीजिए। इज्तिमाई तौर पर इस्तिग़फ़ार तो हमें करनी ही चाहिए। अभी भी रमज़ान का सीज़न आने वाला है तो अच्छा है, कुरान शरीफ पढ़ लीजिए, हदीस की कोई किताब पढ़ लीजिए। लेकिन इस टाइम को घर पे बैठे बैठे इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि फालतू चीज़ों में लगाएं। अगला काम जो आपने करना है वो है, बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है, हर बंदा नंबर शेयर कर रहा है, बहुत सारे डैशबोर्ड्स आ गए और बहुत से बंदे मेडिकल एडवाइस शेयर कर रहे हैं जिनका असल से कोई ताल्लुक नहीं है। कोई बोलता है प्याज खा लो। कोई चीज़ शेयर करने से पहले ये सोच लें कि आप जो चीज़ शेयर कर रहे हैं 100%। इसी तरीके से जो मिस इन्फॉर्मेशन या फेक न्यूज़ के जो स्प्रेड है, हम इसको रोक सकते हैं। आखिरी चीज़ जो आप सर्च करना चाहूँगा, आप में से बहुत से लोग इससे इत्तेफाक नहीं करेंगे, कि कम से कम 2 हफ्ते का सामान घर में डाल के घर में बैठ जाइए। मैं आपको ज़ख़ीरा अंदोज़ी का नहीं कह रहा, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप 20 ट्रक गोश्त लेकर अपने पास से जाइए। इतना ले आइए जो 2 हफ्ते आपको काम का हो। अगर काम में नहीं हो, ये वायरस स्प्रेड नहीं करता, तो आप किसी को डोनेट कर दीजिएगा। आगे वैसे रमज़ान का महीना आ रहा है, अच्छी बात है। लेकिन इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके बार बार ट्रिप्स नहीं होंगे मार्केट के अंदर। मार्केट में वायरस स्प्रेड हुआ है तो आपके घर तक नहीं पहुँचेगा। जितना आप कम घर से निकलेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा है। आपके पास सामान होगा, कल आपका कोई पड़ोसी है, कोई बंदा बेरोज़गार हो गया, कोई बंदा जो डेली वेजेस के ऊपर काम करता था वो आपके घर पे आ जाता है, तो आपके पास कम से कम एक्स्ट्रा रोटी होगी उसको खिलाने के लिए। तो 2-3 हफ्ते का जो आपकी इस्तिताअत है, जो भी आप आराम से कर सकें, वो सामान अपने घर के अंदर स्टॉक कर लीजिए। इससे आपका भी फ़ायदा होगा, आपकी भी जानें बचेंगी, बाकी लोगों की भी जानें बचेंगी, आपके ट्रिप्स भी कम होंगे और आप ज़रूरत के वक्त किसी और शख्स के काम आ सकते हैं। ये वो तमाम काम है जो एज इंडिविजुअल हम कर सकते हैं इस वायरस के स्प्रेड को रोकने के लिए। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। आप सबका ज़ीशान उस्मानी।